तो जानना चाहते हैं कि क्या धीरज कुशवाहा भी डुमरांव से चुनाव लड़ेंगे इस बार? देखिए, बिल्कुल हम लोग भी सार्वजनिक जीवन में हैं और किसी मठ मंदिर के पुजारी नहीं हैं। मौका मिलेगा तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। और मुख्य रूप से आप जानते हैं कि सबका व्यक्तिगत इच्छा होता है। हमने पहले भी कहा कि किसी सदन के सदस्य बने, तभी जनता का जो आवाज होगा उस सदन में हम लोग उठाने का काम करेंगे और न्याय दिला पाएंगे। डुमरांव से लड़ना चाहेंगे, वो हमारा गृह जिला भी है और उसी विधानसभा में हमारा जन्म भी हुआ है। लेकिन तो चर्चा ये हो रही है कि वशिष्ठ नारायण सिंह जी के लड़के जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, आप लोग तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, गुलशन जी और निराला जी, आप लोग सभी चीज़ों को, चूंकि बक्सर जिला से स्थानीय समस्याओं को आप लोग जानते हैं। अगर प्रशांत जी चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग कैसे वहाँ, हम लोग जब नेता का आवाज़ बुलंद करने के लिए जब ठाना है, तो जब प्रशांत जी चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग कैसे वहाँ लड़ सकते हैं? हम लोगों को वहाँ जाकर कैंप करके और अपने कुछ धन खर्चा करके उनको जिताने के लिए काम करेंगे। क्योंकि वशिष्ठ नारायण सिंह जी एक समाजवादी नेता ही नहीं, उसको पुरौधा बोला जाता है और सभी लोग आदर सम्मान के साथ नाम करते हैं। तो चूंकि अब तो उनका काफ़ी उम्र हो गया है और हम लोग भी चाहते हैं कि ऐसे परिवार से एक तो रहना चाहिए कि जो कि उनके नाम और विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करे। एक तरफ अजीत कुशवाहा है जो हमेशा जनता के बीच में दिखाई देते हैं, जमीनी नेता कहे जा रहे हैं, भले वो जगदीशपुर के रहने वाले हैं, लेकिन उनके सामने इस तरीके से अगर वशिष्ठ दादा के बेटे जाते हैं तो कितना बड़ा चुनौती है? देखिए, अजीत कुशवाहा और दादा का कोई धरती और पताल वाली बात है, कोई तुलना ही नहीं है। ये तो केवल फोकसबाज और केवल ये भाषण देते हैं। तो भाषण देने से लोगों की समस्या नहीं सॉल्व होने वाली है। आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वहां जाता है उनके पास, जो हमको जानकारी है, चूंकि हम भी स्थानीय लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, तो बोलते हैं कि हमारी सरकार है ही नहीं, हमारा कोई बात नहीं सुनेगा। तो देखिए, जो वो काम किए हैं 5 वर्षों में, जनता का मन भर गया है। और थोड़ा सा इंतजार आप करिए, 2025 का जो चुनाव होगा ना, तो जहां से आए हैं वहां पर भेज दिए जाएंगे। क्योंकि जनता कहती है कि लोकल फॉर वोकल या वोकल फॉर लोकल, उसके लिए काम करना है। पिछड़े का राजनीति करते हैं। कौन पिछड़े के लिए? पिछड़ा का राजनीति माननीय नीतीश कुमार जी करते हैं। आपको बताना होगा ये कि ये लोग केवल धरना देते हैं और लोगों को गुमराह करके काम करते हैं। ये कहने वाली बातें नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार जी को लेकर के इन दिनों देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर भी कई सारे वीडियो आ रहे हैं। अभी हाल में जो सचिव थे उनके माथे पर उन्होंने गमला रख दिया था, कभी महिलाओं के सर पे हाथ धर दे रहे हैं। तो विपक्ष का कहना है कि ये मानसिक रूप से अब विक्षिप्त हो गए हैं, इनको मुख्यमंत्री रहने की जरूरत नहीं। देखिए, विपक्ष वाले जो लोग हैं ना, वो चाह रहे हैं ना कि भ्रम फैलाकर समाज में और जल्दी से कैसे हम विराजमान हो जाए। लेकिन जनता का क्या विचार है, मूड है, ये सब जानता है। आप बताइए कि 20 वर्षों में विपक्ष के पास एक चेहरा हुआ जो कि माननीय नीतीश कुमार के विपक्ष में आज खड़ा किया जा सके। और जो व्यक्ति नीतीश कुमार जी के बारे में उल्टा पलटा बोलेगा उसका दुर्गति होना तय है, ये कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने काम किया है। और महिलाएं लोग तो कहती है कि हम लोग मेला और त्योहारों में घर से बाहर निकला करते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने नगर निकाय चुनावों में, पंचायती राज चुनावों में 50% और पुलिस बलों में 35% आरक्षण देने का काम किया। आज महिलाएं हर एक वर्गों क्षेत्रों में कदम से कदम मिलाकर काम कर रही है। और आप देखे होंगे कि कहीं गश्ती हो रहा है 12 बजे रात में, महिलाएं अगर जिप्सी पर 2 अगर पुरुष हैं तो 4 महिलाएं AK-47 लेकर तैनात काम कर रही है। तो वही बिहार है जो कि नरसंहार और छिनैती और रेप कांड के लिए जाना जाता था। ये मानसिक स्वास्थ्य नहीं, ये उनका प्रेम कहा जाए, क्योंकि सब बच्चे जैसे हैं उनके। तो देखिए, जिसको जो कहना है कहते रहें। हमने तो पहले भी कहा कि नीतीश कुमार जी काम करते हैं। 24 घंटा में 20 घंटा काम करने वाला कोई व्यक्ति है क्या सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में? हमने तो नहीं देखा है। और जिसको जो कहना है कहते रहे। चूंकि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि देखिए, किसी पर हमको कोई कमेंट नहीं करना है, जनता मालिक है, जनता हिसाब किताब। मनोरंजन के लिए ये सब कर देते हैं मंच पर? बिल्कुल नहीं, आप लोग गलत तरीके से दिखा देते हैं और विपक्ष वाले लोग ट्वीट कर देते हैं एक्स पर। तो वो सब बातों को आप लोग ना लीजिए। कोई मामला नहीं रखा गया है, कुछ नहीं किया गया है। अरे आप समझिए, उनका पूरा बिहार ही परिवार है, एक लाइन समझ लीजिए, और उसी पर वो काम करते हैं। तेजस्वी यादव को बधाई नहीं दीजिएगा, उनका दूसरा पुत्र? बिल्कुल, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई दिए हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी बधाई दिए हैं और हमारे पार्टी के सारे नेता लोग भी बधाई दिए हैं। आपको बधाई क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग?
देखिए उन लोगों का व्यक्तिगत मामला है और पारिवारिक मामला है। चूंकि आप जानते हैं कि तेज प्रताप यादव जी ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्पष्ट किए हैं कि हम 12 सालों से रिलेशन में थे। तो अब तो सवाल खड़ा ये हो रहा है ना कि लालू परिवार के लोग उनका शादी दोबारा क्यों करवा दिए, और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो माई बहन योजना लेके जो घूम रहे हैं, उस योजना की पहली किस्त जारी हो गई है, लोग ये भी कह रहे हैं। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अरे हम लोगों ने कहा है कि देखिए, माँ बहनों का अगर कहीं इज्जत प्रतिष्ठा मिलता है तो देश में पहली पार्टी है माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी है। ये आरजेडी वाले लोगों नहीं, जिस पर कई दाग लगे हैं, चाहे चंपा विश्वास हो या और भी मामले हैं, तो ये कहने वाली बातें नहीं है। और एक बात जान लीजिए कि 2025 में नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, इसलिए बहुत व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। चुनावी मौसम में स्वाभाविक बात है कि जो भी नेता लोग काम करते हैं, तो जो व्यक्ति काम करता है सामाजिक जीवन में, वो चाहता है कि भारत में 4 सदन है, किसी सदन के सदस्य बने। इसमें गलत कहाँ से है? गलत कुछ भी नहीं है। और सबको लोकतंत्र ने अधिकार दिया है वो आकर चुनाव लड़ सकता है। चूंकि अब दल में कोई है तो दल निर्णय करेगा। अगर व्यक्तिगत रूप से निर्दलीय पे लोग चुनाव लड़ सकते हैं, इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं? लेकिन ये आरोप तो लगते आ रहा है हम पिछले कई चुनावों से कि जमीनी कार्यकर्ताओं को उपेक्षा किया जा रहा है यहाँ पर। बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि राजनीति में सक्सेस पॉइंट 0 पॉइंट में आता है। चूंकि आप जानते हैं कि 243 सीट ही हैं बिहार में और कैंडिडेट 23,000 होंगे, तो मौका कम लोगों को मिलता है और उसका पैमाना एक होता है। पार्टी तय करती है और पार्टी जब टिकट देती है तो पार्टी के जो मुख्य नेता हैं, जो घटक दल के जो भी साथी मिलकर जीतने का काम करते हैं। तो देखिए, जिसको जो कहना है कहें। एलिगेशन लगाने वाले, चूंकि अति महत्वाकांक्षा रखने वाले व्यक्ति वो हमेशा पार्टी के विरोध ही जाते हैं, चूंकि उनका लक्ष्य ही होता है कि हम चुनाव लड़ने के लिए आए। जब टिकट नहीं मिलेगा तो इस तरह के बातें यहाँ में बातें हैं। चुनाव में ये देखने को मिलता है, ये कोई पहली बार नहीं है, ये पीछे से चलती आ रही है। ऐसे में कैसे ये नारा आप लोग दे रहे हैं कि फिर से नीतीश इस बार 225? देखिए, एनडीए के सभी घटक दलों ने तय कर लिया है कि 2025 में 225 फिर से नीतीश। अब विपक्ष वाले सारे फिनिश, कहानी खत्म है। चूंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने विकास किया है और विकास पर ही हम लोग वोट मांगते हैं। चूंकि कुछ लोग कहते हैं कि 2005 से पहले वाली बातें होती है, तो हमारा ये कहना है कि 2005 के पहले और आज़ादी के बाद आरजेडी और कांग्रेस वाले लोगों ने शासन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 से लेकर वर्तमान तक विराजमान हैं, इसलिए कंपैरिजन में लोग बोलते हैं कि 2005 से पहले। अंतर कला को कैसे शांत करेंगे, कैसे जीतेंगे चुनाव, जब आपसी बहुत सारे प्रत्याशियों को ऐसा कहा जा रहा है कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो जितने भी पूंजीपति हैं उनको पीठ ठोक दे रहे हैं कि जाइए आप तैयारी कीजिए, हम आपको टिकट देंगे। लास्ट में तो जिसको टिकट मिल रहा है उसको हराने में सब लोग लग जा रहे हैं। देखिए, व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यक्ति कह सकता है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि बड़ा संगठन हो या छोटा संगठन हो, उसके सभी घटक दल के या जो शीर्ष के नेतृत्व होते हैं वो तय करते हैं कि किसको चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना है। अब हम भी किसी दल में काम कर रहे हैं और हम ही अपने आप को कैंडिडेट मान लें कहीं किसी विधानसभा का, तो ये गलत होगा। हमारा ये कहना है कि नेता एक है, कानून एक है। नेता का अगर फरमान होगा तो जरूर हम लोग खड़ा होंगे और जनता आशीर्वाद देगी। मामला यही है। बाकी जिसको जो कहना है वो कहते रहे, उससे कुछ होने वाला नहीं। अरे देखिए, हमारे नेता का नाम ही विजन, ये बताने वाली बातें नहीं है। हर एक क्षेत्रों में काम किए गए हैं बिहार में, ये बताने वाली बातें नहीं हैं। और आप देखे होंगे कि चाहे महिला हो, दलित, महादलित, अति पिछड़ा, हर एक समाज के लोगों के लिए, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक से लेकर स्वर्ण समाज के लोगों के लिए भी काम किया गया है। अगर कहीं रोड बनाए गए हैं तो उसमें सभी जात धर्मों के लोग चल रहे हैं। अगर बिजली घर में जल रही है तो सभी जात धर्मों के लोगों के लिए काम हो रहा है। देखिए, जो लोग आज़ादी के बाद शासन किए हैं वो लोग केवल कहे कि गरीबों को अमीर बनाना है और बुलंद आवाज करना है, लेकिन उन्होंने केवल ठगने का काम किया। चूंकि बिहार के गरीब गरीब ही रह गए, लेकिन जो पुराने नेता थे उन पर भारत की तमाम एजेंसियां लग गई और आज के डेट में कुछ लोग सजा याफ्ता भी रह चुके हैं। तो कहने का मतलब है, स्पष्ट रूप से हम लोग गर्व से कहते हैं कि ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जो कि एकदम आज तक उन पर एक भी आरोप नहीं है।
ये हमारा अभिमान और हमारा स्वाभिमान है, इसलिए हम लोग गर्व से कहते हैं कि बिहार में बहार है और नीतीश लेकिन कुमार अगर है। धीरज जी को मौका मिले तो कहाँ से चुनाव लड़ा जाए? देखिए, हम लोग का तब डुमरांव विधानसभा क्षेत्र है और वहाँ कहीं हम मूल निवासी हैं। चूंकि आप जानते हैं कि हमारे पार्टी के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का अभिन्न मित्र भी हैं और शुरू से समताकालीन दिनों से साथ रह के जदयू को बनाने का काम किए हैं और वहाँ से आ रहा है नाम कि उनके बेटा चुनाव लड़ेंगे प्रशांत जी। तो अगर प्रशांत जी चुनाव लड़ेंगे तो हमारा नेता का हमको सम्मान करना है। अगर प्रशांत बाबू चुनाव नहीं लड़ते हैं, अगर कुशवाहा समाज से कोई अगर व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो हम भी जरूर आशा रखेंगे कि नेतृत्व हमको भी मौका दे, ताकि डुमरांव जो है, जो स्थानीय जो समस्याएं हैं उसको हम बुलंद करें और सबको न्याय दिलाने का काम करें।